खानदान काफिर। वाह वाह, बेशक बेशक, जो हक है। रसूलुल्लाह की माँ को काफिर, उसका खानदान काफिर। खानदान काफिर, हक है हक है। इतनी जुरात इनके अंदर, पूरी खानदान पागल हो चुके हैं, पागल। या काटा है, किसी ने काटा है। सुनिए, हजरत आमना फरमाती है, रसूलुल्लाह जो है, हम आला हजरत के सिपाही हैं, सिपाही हैं। जी 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 किसी बाप से नहीं डरते, अगर बात करनी है तो यहाँ आ जाओ। जी 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 जी। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने तरीका दिया है हमको, हम हक के लिए जान दे सकते हैं। जी जी जी। हजरत आमना है प्यारे रस, आमना का माना ही ईमान वाली है। कमाल की बात है। आमना का माना ही आप साहब ईमान वाली। कैसे लोग आमना का माना ही नहीं जानते, लेकिन जिनकी अक्ल चली गई, अल्लाह जिससे दीन लेता अक्ले छीन लेता है। हजरत आमना फरमाती है, मेरा मोहम्मद जब शिकम में आया ना तो मेरे साथ में अजीब अजीब होने लगा। अजीब तो होना था यार, जब गौसे आदम शिकम में आए, उनकी अम्मी कहती हमको अजीब अजीब होने लगा था, जबकि रसूलुल्लाह की वो नवासे है, मेरे आका पेट में है, मेरे आका शिकम में है। वह मुस्तफ़ा पहले तो पैदा हो चुके थे। अब वलू, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, अच्छा लगेगा। जी जी। तवज्जो की, मेरे भाई लोग आ गए हैं, वो जान गए हैं कि बाबा ये मौलाना साहब को छोड़ के जाएंगे, नुकसान होगा। आ गए हैं, शुक्र है मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आ गए हैं मुझ फकीर को सुनने। मैं मुजाहिदी मिल्लत की बारगाह में आपका सलाम पेश करूंगा। वाह वाह, सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है कि मेरे पेट में जैसे मेरा बच्चा जो आने लगा तो अजीब अजीब मेरे साथ होने लगे। क्या कहती है कि मैं जिस जगह से चलती हूँ, चलकर जाती हूँ ना, अगर मेरे सामने से दरख्त मेरे पास से अगर मैं दरख्त के पास से अगर गुजरती तो दरख्त जो है ना यूं मेरे पास आकर सलाम पेश करता था। दरख्त चल चल के आके मुझे सलाम पेश करता था। अगर मैं पत्थर पे कदम रखती थी तो पत्थर पे मेरा कदम का निशान बन जाता था, तो पत्थर मुझे सलाम पेश करता था। अगर मैं जानवर के पास जाती, अगर जिस बकरी का दूध सूख चुका होता, मैं उसके पास खड़ी होती तो उसके थन में दूध ऑटोमेटिक पैदा हो जाता। अगर मैं किसी जानवर ऊंट के पास से गुजरती, ऊंट अपनी गर्दन मेरी कदमों में रख देता। अल्लाह अकबर। हजरत आमना एक दिन फरमाती है, अरब का दस्तूर था मुसलमानों। क्या दस्तूर था? उस वक्त कुआं का जमाना था, कुआं का। लोग बाल्टी जो है ना ले जाकर पानी निकाला करते थे, डोल रस्सी में खींच कर निकाला करते थे। तो जो बाल्टी, जो कुआं बहुत निचला होता था, हजरत उस वक्त अरब की जो औरतें होती थी ना, लाइन में खड़ी रहती थी। जी जी। कहाँ खड़ी रहती थी? इस तरह लाइन बाय लाइन खड़ी रहती थी। एक का नंबर आएगा, दूसरा लेगी, दूसरा का नंबर आएगा, तीसरा लेगी। तो जैसे जो है कभी हजरत आमना लेट से आती तो सारी मक्के की औरतें जो होती ना कहती कि लोगों रास्ता छोड़ दो, आमना आ रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी उनको जैसा कि मतलब कि कोई खींच रहा है, कोई कहने पर मजबूर कर रहा है, कह रही लोगों छोड़ दो, आमना आ रही है, पहले उससे पानी लेने दो, पहले उससे पानी लेने दो। हजरत आमना कहती है, मैं जब जाती मेरा अदब के नीचे सारी औरतें उठकर खड़ी हो जाती। मैं कुआं के करीब जाती, कुआं के पास खड़ी रहती। मैं देखती क्या हूँ, कुआं के अंदर जैसे मैं यूं झांक देती तो कुआं के बहुत नीचे में जो है पानी होता था। मैं जैसे चेहरा कर देती तो कुआं का निचला पानी ऊपर को चढ़ाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुआं का निचला पानी ऊपर को चढ़ाता। आमना देखकर परेशान होती, ऊपर को चढ़ाता। आमना फरमाती है, मैं जब तक पानी को देखती रहती, पानी वहीं पे खड़ा रहता, एकदम कुआं के ऊपर थलाथल खड़ा रहता। आमना पानी को देखती, पानी आमना को देखता, आमना पानी को देखती, पानी आमना को देखता। हजरत आमना पानी लेती, मक्के की औरतें कहती है, आमना तुम अकेली चली जाओगी, ठहरो, तुम वहां रुको ना, तुम जब तक ठहरी रहोगी पानी ठहरा रहेगा। आमना तुम ठहरी रहो ताकि हम भी आसानी से पानी ले सके। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हाय हाय हाय। हजरत आमना कहती है अच्छा मेरी बहनों ये बात है, ठीक है मैं ठहरी रहती हूँ। हजरत आमना जैसे सब पानी भर लेती, पीर साहब मेरे जवानों पानी भर लेती है, औरतें घेर ली। अय आमिना बता क्या राज की बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ दिनों से हम लोग जो कुछ देख रहे हैं। आमना कहती है कि मेरी बहनों मैं क्या करूं, मैं खुद भी परेशान हूं। मैं जहां से गुजरती हूं अलग अलग करिश्मे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मुझे कभी ऐसा लगता कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है, लेकिन लोगों मेरी बहनों मेरा दिल, मेरा ये गुर्दा, मेरी धड़कन ये आवाज देती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है तब से सारी कायनात मुझे झुककर सलाम करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, मरहबा, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। है। इसलिए तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं मुसलमानों, क्या बोलते हैं, सुनोगे जी, सुनोगे सुनोगे। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी। हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की पुकार दो। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। 15 मिनट और बढ़ा दिए हैं, और बढ़ा दिए। सुभान अल्लाह, नजराना भी बढ़ा देना। सुभान अल्लाह, सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए हजरात गिरामी, ये सब मोजेज़ात हैं पीर साहब, सारे मोजेज़ात आपने सुना है। एक मोजेज़ा मैं सुनाता हूँ, कैसा मोजेज़ा सुनोगे कसम खुदा की कलेजा कांप उठेगा, वो भी बचपन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं ना? जी जी जी। सारा मजमा हाथ उठाकर कह दे या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। सुनिए प्यारे मुस्तफ़ा हैं, कौन नहीं जानता है प्यारे मुस्तफ़ा हैं। लड़कपन की उम्र है, चलने की उम्र है। आपको मालूम है ना कि प्यारे मुस्तफ़ा बकरी चराने जाया करते थे। जी जी जी। इसलिए बकरियों को हकारत की नजर से ना देखो, उन्हें बुरा भला ना कहो, उनके साथ जुल्म सितम ना करो। अरे इसलिए मुस्तफा ने बकरी को हाथ लगा दीजा, हाथ लगा दीजा, हाथ लगाना था। अरे तुम्हारी नस्ल खत्म हो सकती है, बकरियों की नस्ल कयामत तक खत्म नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के मुस्तफ़ा ने हाथ लगाया है। जी जी जी। हाय हाय प्यारे मुस्तफ़ा हैं। आपके एक रजाई भाई हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है। क्या नाम है? अब्दुल्ला। बोलिए अरे सीखिए कुछ नौजवानों, आप भी जवान मैं भी जवान, साथ दो मेरे भाइयों। देखो मेरे आका चलने की उम्र में है। हजरत आप अगर इशारा कर देंगे मैं बंद कर दूंगा। कर दूं क्या बंद? जी नहीं नहीं। 15 मिनट सुन लो, है ना कि साहब 15 मिनट सुन लो। हजरत अब्दुल्ला हैं, प्यारे रसूल हैं, डेली रसूलुल्लाह उनके, मेरी तरफ तवज्जो तवज्जो, खुदा के वास्ते तवज्जो। हजरत अब्दुल्ला रसूलुल्लाह के साथ बकरी चराने जंगल जाया करते थे, डेली जाया करते थे, डेली जाया करते थे। सारे जो है जंगल के जानवर वगैरह जो है देखते थे, बकरी चरती थी, मगर किसी बकरी को हाथ लगाने की किसी के अंदर जरूरत नहीं है। शेर भी है, दरिंदा भी है, भेड़ भी है, मगर छूने की ताकत नहीं है। एक दिन क्या होता है, इसी तरह कुछ दिन तक मेरे आका चराते रहे, मगर एक दिन मेरे आका की तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे आका की तबीयत में अलीलपन आ जाता है। तो मेरे आका जो है कहते हो अपने भाई से, अय अब्दुल्ला तुम जाओ खुद बकरी चराने के लिए, मैं बीमार हो चुका हूँ, मुझे बुखार है, मेरी तबीयत अलील है, मैं आराम करना चाहता हूँ। तकरीबन 10 से 13 साल की उम्र में है मेरे आका। अब हजरत अब्दुल्ला जो रसूलुल्लाह के रज़ाई भाई है,
हजरत हलीमा कहती है, अरे बेटे अब्दुल्ला, मोहम्मद तुम्हारे भाई आराम करें, तुम अकेला बकरी चराने चले जाओ। किताबों में आता है, हदीस पाक का ये मफहूम है। हजरत अब्दुल्ला तन्हे तन्हा बकरी लेकर जंगल जाते हैं, चराते हैं। एक दिन चरा आते हैं, दूसरे दिन भी मेरे आका बीमार पड़े रहे, तो दूसरे दिन भी अब्दुल्ला जाते हैं, तीसरे दिन भी मेरे आका बीमार रहे, मेरे आका को तंदुरुस्ती नहीं आई। ये भी अल्लाह की हिकमत थी। तो 3 दिन हो गए हैं, तो अब्दुल्ला अकेला बकरी चराने के लिए जंगल जाने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब क्या होता है, 3 दिन जब हो गए, प्यारे मुस्तफ़ा जब ना आए, अब्दुल्ला अकेला आए, तो जंगल के जो जानवर थे ना, तड़पने लगे, मचलने लगे, तड़पने लगे। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह के रसूल जो है 3 दिन हो गए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। 3 दिन के बाद हज़रत अब्दुल्ला जब चौथे दिन बकरी लेकर जब चराने जाते हैं, तो देखते क्या है, बकरी चर रही थी, एक टीले पर अब्दुल्ला बैठे थे, तो एक शेर आता है, रसूलुल्लाह के घर के एक बकरी के गला को दबोचता है, अपने जंगल की तरफ लेकर चल भागता है। अब अब्दुल्ला थे, जैसे देखते हैं शेर को क्या हका है, तो दौड़ते हुए, हाँफते हुए, कांपते हुए अपनी अम्मी हलीमा के पास आते हैं। मेरी अम्मा हलीमा, गजब हो गया है, गजब हो गया है ना, क्या हुआ बेटा?